विपिन जब से यहाँ पर संत अकेडमी से बाहर निकला था ना, तब से उसको वहाँ पर बार बार छींके पे छींके आती जा रही थी। ये क्या, आखिरकार क्या मेरी फेयर फॉलोइंग यहाँ पर ज्यादा ही बढ़ चुकी है? पता नहीं क्या हो रहा है। ये छींके रुकने का नाम तक नहीं ले रही। हाय भगवान, यहाँ पर ये हाई प्रोफाइल रखना है बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मैंने हाई प्रोफाइल रखी कब? केवल एक बार ही तो मैंने अपनी हाई प्रोफाइल रखी थी, वो भी केवल वहाँ पर टावर को जब मैं कंप्लीट करने के लिए गया था। उस वक्त ही केवल मैंने यहाँ पर अपनी आई प्रोफाइल दिखाई थी। लेकिन फिर भी आखिरकार कौन हो गया मेरा इतना ज़्यादा जिगरा फैन जो यहाँ पर मेरे को इस तरह से याद कर रहा है? अरे ये इसके रुकने का नाम नहीं ले रही, ये चीखें चल रही है। इनको कोई रोको वरना मैं पागल हो जाऊंगा। वास्तव में मैंने तो यहाँ पर अभी तक एक भी बिल्डिंग को नहीं तोड़ा, ना मैंने किसी को यहाँ पर नुकसान पहुँचाया है, ना कोई एक बड़ी सी तबाही करी है। लेकिन फिर भी मैं इतना ज़्यादा फेमस है ये ज़िंदगी। वास्तव में मेरे लिए लो प्रोफाइल रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। कितना ज़्यादा मुश्किल होता है अपनी काबिलियत ना दिखाना। भाई भगवान मेरे को बचा लो। लेकिन यहाँ पर विपिन जानता था कि कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि अब उसकी ये हाई प्रोफाइल और लो प्रोफाइल का जो मैच है ना, ये चलता रहेगा। और इसको यहाँ पर हमेशा अपनी लो प्रोफाइल बनाकर रखनी होगी। चलो छोड़ो, अब क्या ही कर सकते हैं। अच्छी वापस से एक और बार ठीक करता है और उसके बाद में वो अपने पास में से एक जेट टोकन बाहर निकाल लेता है। ये वही गोल्डन जेट टोकन था जिसके ऊपर कुछ प्रिंट्स बने हुए थे और कुछ पावर उसके अंदर छिपी हुई थी। लेकिन इस बार उसके ऊपर जो 3 सील थी ना, उसमें से एक सील वहां से हट चुकी थी। चलो ये अच्छी बात है कि एक सील इसके ऊपर से हट चुकी है। अब मुझे लगता है कि मैं इसके अंदर की पावर है ना उसको देख सकता हूँ। विपिन ने ये सोचा और उसके बाद में वो अपनी एनर्जी उसके अंदर डालने लगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन बहुत ज़्यादा समय से यहाँ पर उस टोकन को नहीं देख पा रहा था। जब उस टोकन के ऊपर का जो पहला लॉक था वो हटा था ना, तो उसके बाद से विपिन बहुत ज़्यादा बिजी था। लेकिन अब वो यहाँ पर फ्री हो चुका था। इस वजह से उसके पास में ये अच्छा मौका था कि यहाँ पर वह कुछ ना कुछ कर दे। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे एनर्जी डाली उसके साथ में ही हुश, अचानक से विपिन को ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर उसकी आत्मा को कहीं पे खींचा जा रहा हो। और वहां पर उसका शरीर तो था ही, लेकिन वहां पर उसकी आत्मा कहीं और ही जा रही थी। अचानक से उसके चारों तरफ का जो एरिया था यहाँ पर डार्क हो जाता है। हर एक तरफ यहाँ पर पहले अंधेरा था, लेकिन उसके साथ में कुछ कुछ रोशनी उसको दिखने शुरू हो जाती है। आसमान में सितारे चमक रहे थे। बहुत सी दुनिया यहाँ पर अलग अलग जगह पर दिखाई जा रही थी। यहाँ पर उसके सामने बहुत ज़्यादा हरियाली भी थी और ऊपर का आसमान काला था। अचानक से उसको यहाँ पर अपने सामने एक आकृति आती हुई महसूस होने लगती है। एल्डर चक्रदेव, आप यहाँ पर है? वही जैसे विपिन ने उसको देखा तो वो पहचान गया कि वह कौन था। वह कोई और नहीं था, वह एल्डर चक्रदेव थे। ओह, मानना पड़ेगा, तुमने इतनी जल्दी यहाँ पर अपनी 8 स्टार की परीक्षा को पार कर लिया। मैंने सोचा नहीं था कि वास्तव में तुम कुछ इतनी ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ पाओगे। ओह वाह, तुम पहली बार ऐसे प्रिंसिपल हो जो इतनी ज़्यादा अच्छी और जल्दी समय में यहाँ पर अपने लेवल को पार कर पाने में कामयाब हो गए हो। चलो ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुमने यहाँ पर उस ऑप्टिक कला के कौन से लेवल तक अपनी सफलता हासिल की है? वहाँ पर चक्रदेव ने विपिन से पूछा। क्या ऑप्टिक कला? नहीं, मैंने अब तक उसके अंदर कुछ भी सफलता हासिल नहीं की है, विपिन ने उससे कहा। बात कुछ ऐसी है कि उसके अंदर वो फिर वहीं पे रुक जाता है, क्योंकि वो फिर से यहाँ पर एक और झटका नहीं देना चाहता था। क्योंकि चक्रदेव और यहाँ पर मास्टर इंद्रसेन के जितने भी आसपास के व्यक्ति है ना, वह ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। अगर फिर से यहाँ पर विपिन ने उनको झटका दे दिया तो उसके बाद में उनकी हालत ख़राब हो जानी थी, वो वहाँ से भाग जाने थे। इसी वजह से विपिन वहीं रुक जाता है और उससे वहाँ से पूछता है। हाँ एल्डर चक्रदेव, अगर आपके पास में और कुछ बुक्स पड़ी है तो आप क्या मेरे को दे सकते हैं उस ऑप्टिक कला से रिलेटेड? क्योंकि यहाँ पर मेरे को अभी तक भी कुछ समझ में आ नहीं रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बहुत उसके अंदर पढ़ लिया जाए, जिसके बाद में मैं शायद इसके अंदर और ज़्यादा आगे अपने आप को बढ़ा सकता हूँ। विपिन ने घुमा फिरा कर अपनी बातें कहना शुरू कर दी थी। आखिरकार उसके साथ में हमेशा ऐसा ही होता था, पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी बातें दूसरों को बुरे लग जाती थी और दूसरों का दिल टूट जाया करता था और दूसरे वहां से भाग जाया करते थे, वो भी बिना सवाल का जवाब दिए। लेकिन विपिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं चाहता था। इसी वजह से वह आराम से उससे वह बातें पूछता है। अच्छा, आप वहाँ पर बहुत सारी बुक्स ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर केवल मेरे मास्टर इंद्रजीत ही थे और मास्टर इंद्रसेन थे जिनके पास में वो बुक्स मिल सकती थी। लेकिन इसके अलावा आपको ये बुक्स और कहीं नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि मेरे पास में भी ये बुक्स आपको नहीं मिलेगी, विपिन ने उससे कहा। हाँ लेकिन एल्डर चक्रदेव ने वहां पर विपिन से कहा।
हाँ, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, किसी में आपको कोई मदद चाहिए तो मेरे से कहो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। वैसे मैंने बहुत टाइम तक यहाँ पर उन सभी बुक्स को पढ़ा है और वहाँ पर मुझे ऑप्टिक कला के बारे में बहुत कुछ पता है। मैं शायद यहाँ पर तुम्हारी बात को बता पाने में कामयाब हो पाऊंगा। वहाँ पर चक्रदेव ने बड़े ही आत्मविश्वास के साथ में कहा। लेकिन विपिन वहाँ पर अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। मुझे ऐसा लगता है कि ये चक्रदेव और जो वहाँ पर माउंटेन गेट के चक्रदेव थे ना, दोनों की याददाश्त थोड़ी सी अलग अलग है। शायद ये दोनों एक दूसरे के साथ में नहीं जुड़े हुए। इसी वजह से इनको नहीं पता कि वहाँ पर दूसरे चक्रदेव के साथ में क्या हुआ था। चलो छोड़ो, वैसे भी ये मेरे लिए अच्छा है, वरना क्या पता ये भी बादलों की जगह मेरे देख के भाग जाते, तो फिर मैं यहाँ पर किससे सवाल पूछ पाता। इसी वजह से विपिन ने अब अपना दूसरा ही दिमाग चलाना शुरू कर दिया। और अचानक से उसको एक याद बात आती है। और उसको अचानक से एक बात याद आती है। वो उससे पूछता है, एल्डर चक्रदेव, मेरे को आपसे एक दूसरी बात पूछनी है। क्या आप उस बात को जानना चाहते हैं कि मेरे को क्या बात आपसे पूछनी है? क्या आप उसका कोई सवाल का जवाब दे सकते हैं? विपिन ने उससे कहा। वो वहाँ पर अभी चक्रदेव को बहुत ज़्यादा उकसाना चाहता था। वह यहाँ पर हर एक बात को बाहर इजीली निकलवाना चाहता था। इसी वजह से यहाँ पर वो चाह रहा था कि पहले थोड़ी देर यहाँ पर उसको उकसाया जाए और उस बंदे को यहाँ पर राय के पहाड़ पर राय बिछा बिछा कर चढ़ाया जाए, जिसके बाद में उसे वो कुछ भी पूछ सकता था। हाँ हाँ, तुम्हें अगर कोई भी बात मुझसे पूछनी है तो तुम यहाँ पर पूछ सकते हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी उस बात का उत्तर देने का ज़रूर कोशिश करूँगा। वहाँ पर चक्रदेव ने भी कतई ही आत्मविश्वास के साथ में उससे कहा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने कहा, अच्छा ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो आंतरिक गर्भगृह है ना, जहाँ पर संत अकेडमी का आंतरिक गर्भगृह है, जहाँ पर वह डायमेंशन बनाया हुआ है, तो वहाँ पर आपकी एक कठपुतली रखी गई है। लेकिन यहाँ पर मैंने उसके अंदर कुछ नोटिस किया है। मैंने पाया है कि उसके अंदर किसी राक्षस की कंकाल पड़ा हुआ है। वहाँ पर विपिन ने जैसे उससे वह सवाल पूछा, उसके साथ में ही चक्रदेव सन रह जाते हैं। क्या क्या तुम जानते हो उसके बारे में? क्या तुम वास्तव में वहाँ पर मेरी उस मूर्ति के बारे में जानते हो? क्या तुम उस कंकाल के बारे में पता लगा सकते हो? चक्रदेव पूरी तरह से संशय, क्योंकि आखिरकार किसी भी बंदे को इसके बारे में पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ पर विपिन को कैसे उसके बारे में पता चल गया था। हाँ, एल्डर चक्रदेव, वास्तव में मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता है। और मेरे को जितना पता है ना, तो ये यहाँ पर उन सभी अलौकिक राक्षसों की जो सम्राट है ना, जो उनका प्राचीनतम सम्राट है, वह भयानक की उसके अंदर कंकाल पड़ा हुआ है। क्या मैं सही हूँ? विपिन ने सिर हिलाते हुए उससे पूछा। वहीं वो वापस जानता था कि जो चक्रदेव थे वो मास्टर शेख के यहाँ पर डायट स्टूडेंट के भी स्टूडेंट थे। इसी वजह से यहाँ पर वह उससे यही बात पूछना चाहता था कि वो क्यों यहाँ पर एक राक्षस की बॉडी को वहाँ पर अंदर रखना चाहते थे। और इसके अलावा मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि आखिरकार आपने कैसे जो उसका ओरा है भयानक के अंदर का, आपने उसको कैसे कंट्रोल करके रखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पर उसका ओरा तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और डार्क ओरा है। तो आपने उन सभी ओरा को एक जगह पर बंद करके रखा है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई भी उसके बारे में पता नहीं लगा सकता। मेरे को ये बात अभी तक समझ में नहीं आई कि आपने वो ट्रिक कैसे आजमाई और कैसे उसको वहाँ पर किया। लेकिन वहाँ पर जो चक्रदेव थे ना, अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि विपिन को कैसे समझाए, क्या समझाए। तो वो वहाँ पर कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो विपिन, बात कुछ ऐसी है कि वह यहाँ पर भयानक के ही कंकाल है। एक बात कुछ ऐसा था कि मुझको यहाँ पर भयानक का वह कंकाल मिल गया था, लेकिन उस समय वहाँ पर उसके अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक कोहरा बाहर निकल रहा था और वहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका मुकाबला कर सके। उस समय वहाँ पर उसकी आत्मा ने यहाँ पर अपनी ही आत्मा बनानी शुरू कर दी थी, लेकिन यहाँ पर उसको ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसी वजह से उसको रोकने के लिए और उसको वापस से बंद करने के लिए हमने यहाँ पर मास्टर शेख की पावरों का यूज़ किया था। क्या मास्टर शेख की ताकत? हाँ, मास्टर शेख की ताकत। वहाँ पर जो 5 हॉल अलग अलग बनाए गए हैं ना, जिसके अंदर तुम लोग परीक्षा देने जाते हो, उनके अंदर मास्टर शेख की बहुत सी वसीयतें पड़ी हुई है, बहुत से लेख हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर से बहुत ज़्यादा खतरनाक एनर्जी बाहर निकलती है। कोई भी अंदरूनी राक्षस या कोई भी राक्षस की इतनी ज़्यादा हिम्मत नहीं है कि वो मास्टर शेख के बराबर आ सके, क्योंकि मास्टर शेख दुनिया के पहले मास्टर थे। इसी वजह से यहाँ पर मैंने उस चीज़ को यहाँ पर उन सभी होलों के बीचों बीच में लगाया है, जिसकी वजह से उसका ऑरा बिल्कुल अंदर सील पैक है। वहाँ पर चक्रदेव ने कहा, ओह अच्छा ऐसी बात है। लेकिन विपिन का दिमाग भी हिल जाता है और वो फिर से वहाँ पर उन सभी चीज़ों को अनुमान लगाने लगता है और वो देखने लगता है कि जो सारे पांचों को पांचों होल थे ना, उन सभी के बीच में वो झील बनाई गई थी। और अब विपिन को समझ में आ गया कि मास्टर शेख की जो पावर थी ना, वह वहाँ पर काम किया करती थी।
उसकी वजह से तो यहाँ पर जो उसके अंदर को पावर थी ना, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई थी। मास्टर शेख की सारी चीज़ें वहाँ पर रखी जो गई थी। हाँ विपिन, तुम सही समझे। इसी वजह से मेरे पास में कोई और चारा नहीं था। इसी वजह से मैंने यहाँ पर उसके अंदर अपनी सारी चीज़ें झोंप दी। मेरे पास में जितनी भी कलाकृतियाँ थी, मैंने सारी पावर उसके अंदर लगा दी थी, जिसकी वजह से यहाँ पर वह वहाँ पर सील हो पाया था। लेकिन यही बोलते बोलते चक्रदेव चुप हो जाते हैं और विपिन को ऊपर से नीचे तक देखने लगते हैं। लेकिन विपिन, मुझे एक बात में समझ में नहीं आई कि आखिरकार तुम्हें उसके बारे में पता कैसे चला। तुम्हारी ना तो आई ऑफ इनसाइट अभी तक मैक्सिमम लेवल के ऊपर पहुंची है, ना तुमने यहाँ पर ऑप्टिक कला का कोई काम किया है। तुमने वहाँ पर उसको थोड़ा सा भी ट्रेन नहीं किया है। तुम्हारे पास में इतनी पावर भी नहीं है कि तुम अपनी पावर के साथ में उसको कंट्रोल कर सको। लेकिन फिर भी तुम उसको देख पाने में कामयाब कैसे हो गए, मेरे को अभी तक भी यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आई। ओ मैं, बात कुछ ऐसी है कि मैं तो यहाँ पर केवल अपने संयोग के साथ में ही उसको देख पाने में कामयाब हुआ था। विपिन ने उससे कहा, ओह अच्छा, ठीक है। भले ही यहाँ पर तुम्हें अब उसके बारे में पता चल चुका है, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर सलाह देना चाहता हूँ कि प्लीज़ उसको अब बाहर निकालने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। अगर यहाँ पर वो एक बार बाहर निकल गया ना, तो उसके बाद में फिर से एक बड़ी सी तबाही मच जाएगी। यहाँ पर कोई भी सन स्टेज 9 का लड़ाकू भी वहाँ पर उसका सामना नहीं कर सकता। सभी फिर मारे जाएंगे, वहाँ पर उसने कहा। वही उसकी बात सुनने के बाद में जो विपिन था ना, वो साधारण सा एक जवाब दे देता है। अगर संत चक्रदेव, अगर मैं ऐसा करूं, यहाँ पर अगर मैं उसके ऊपर कोई काबू कर सकता हूँ, मैं उसको अपने कंट्रोल के अंदर ला सकता हूँ, तो क्या मैं उसको बाहर निकाल सकता हूँ। विपिन के पास में भी तो स्वर्ग की लाइब्रेरी थी। आखिरकार स्वर्ग की लाइब्रेरी के आगे कोई भी सम्राट हो, भम्राट हो, उनका राजा हो, उनका देवता हो, कोई कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास में अभी उसका एक गोल्डन पेज भी पड़ा हुआ था। अगर यहाँ पर भयानक कोई भी करने की कोशिश करता, तो उसके बाद में उसका शरीर और उसका जो सर है वो उसके पास में ही था। वो वहाँ पर उसके सर का यूज़ करते उसके शरीर के ऊपर कंट्रोल भी कर सकता था और स्वर्ग की लाइब्रेरी का भी यूज़ कर सकता था। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में चक्रदेव को झटका लगता है। तुम पागल हो क्या? तुम पागल जैसी बातें कर रहे हो। तुम्हें पता है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। तुम वहाँ पर उसका सामना नहीं कर पाओगे विपिन। फालतू की बातें मत करो। फालतू में तुम वहां पर उसके साथ में जाकर लड़ना चाहते हो क्या? यहाँ पर चक्रदेव को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो विपिन को कैसे समझाए कि वहां पर उसको बंद करने में उसकी भी लंका लग गई थी। लेकिन फिर भी वो वहां पर उसको बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि ये बात देखना कि मास्टर शेख भी यहाँ पर उसको कंट्रोल कर पाने में बिल्कुल असमर्थ रहे थे। तो क्या वास्तव में यहाँ पर ये संत स्टेज 6 का लड़ाकू इस तरह से उसके ऊपर कंट्रोल पा पाने में कामयाब हो जाएगा? यहाँ पर यही अब उनकी दोनों के बाद में चर्चा होने लगती है और दूसरी तरफ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, क्योंकि अब यहाँ पर विपिन जा रहा है शेन कबीले के अंदर। और पता नहीं अब शेन कबीला का क्या हालत होने वाली है। क्या अब शेन कबीला यहाँ पर बहुत बुरी मौत मरने वाला है? क्या अब विपिन के पेरेंट्स यहाँ पर उससे मिलने वाले हैं? क्या अब विपिन के पेरेंट्स यहाँ पर आएंगे? और गाइस, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उनके नाम भी लिख दो। मैंने दो नाम तो सुने हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक तो विपुल है और एक और नाम मैंने आप लोगों के लिए ढूंढ के रखा हुआ है, विशाखा। अगर आप लोगों के नाम अच्छा लगता है उसके पेरेंट्स के अंदर, तो लाइक जरूर ठोक दे। इसके ऊपर 150 लाइक कर दो इस बार तो गाइस, क्योंकि अपने यार वॉच वगैरह बहुत सारा आता है, लेकिन अपने जो लाइक्स है ना वो ज़्यादा कम रह जाते हैं। तो प्लीज़ गाइस, इस बार अगर आप 150 सब्सक्राइबर्स पहुंच जाते हो ना, तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। ठीक है गाइस, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जल्द ही। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, शायोनारा।